कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एडम और उसकी पत्नी क्लेयर अपने छोटे बेटे के साथ एक पुराने और घने जंगल में जा रहे होते हैं। ये लोग जंगल के ठीक बीच में मौजूद इराश नाम के एक गांव की ओर जा रहे होते हैं। सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग सरकार को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। एडम पेशे से एक बायोलॉजिस्ट है, इसीलिए वह इतनी दूर इस जंगल में कुछ पेड़ों पर रिसर्च करने आया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस जंगल को काटने से सरकार को कोई फायदा होगा या नहीं। एडम अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर अपने बेटे और पालतू कुत्ते के साथ जंगल में पेड़ों के सैंपल इकट्ठा करने चला जाता है। एडम जिस पेड़ की जांच करता है उसके तने पर क्रॉस का निशान बना देता है ताकि उसे याद रहे कि वह इस पेड़ का सैंपल पहले ही ले चुका है। इसी दौरान एडम का कुत्ता अचानक भौंकते हुए घने जंगल के अंदर चला जाता है। एडम भी कुत्ते के पीछे जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे अपना कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। तभी एडम को एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। एडम धीरे धीरे उस सुनसान घर के अंदर जाता है। वहां उसे दीवार से चिपका हुआ एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। हिरण को देखकर एडम बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि हिरण के शरीर से एक अजीब काला तरल पदार्थ निकल रहा होता है। एडम उस तरल पदार्थ का एक सैंपल इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर एडम की पत्नी क्लेयर अपने घर की सफाई कर रही होती है। वह खिड़कियों पर लगी लोहे की जालियां हटा देती है। उसी समय इराश गांव का एक स्थानीय आदमी कोलम उनके घर आता है। कोलम के साथ उसका बेटा भी होता है। कोलम क्लेयर पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें अपने इस छोटे बच्चे पर भी दया नहीं आई? क्लेयर को कोलम की ये अजीब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वह कोलम से कहती है, आप कृपया अभी यहाँ से चले जाइए। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। जब वह वापस आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। इसके बाद कोलम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात में जब एडम घर लौटता है तब क्लेयर उसे कोलम की कही हुई सारी बातें बताती हैं। तब एडम क्लेयर से कहता है कि कोलम को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। वह केवल हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। रात का खाना खाने के बाद एडम जंगल से लाए हुए उस काले तरल पदार्थ के सैंपल की जांच करना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि उस तरल में मौजूद कोशिकाएं अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कणों को भी अपने जैसी काली कोशिकाओं में बदल रही हैं। एडम जब इस पर रिसर्च कर रहा होता है तभी क्लेयर वहां आकर उसे बताती है कि उनके बेटे के बिस्तर पर कोई काला तरल पदार्थ गिरा हुआ है। एडम तुरंत वहां देखने जाता है, लेकिन वहां किसी भी तरह का तरल पदार्थ मौजूद नहीं होता। इसके बाद वे दोनों अपने बेटे को शांत करके सुला देते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों मिलकर रात का खाना बना रहे होते हैं तभी उन्हें ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन किसी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा होता है, इसलिए वे जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। कमरे में उनका बेटा रो रहा होता है और खिड़की का शीशा टूटा हुआ होता है। एडम को गांव के लोगों पर ही शक होता है, इसलिए एडम पुलिस को फोन कर देता है। एडम पुलिस को बताता है कि कोलम उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है। आज सुबह भी उसने क्लेयर से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही थीं, इसलिए उन दोनों को पूरा शक कोलम पर ही होता है। पुलिस अफसर एडम और उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कई साल पहले कोलम की बेटी जंगल में गई थी, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। इस जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ हेलो नाम का एक अजीब और खतरनाक जीव रहता है। ये हेलो क्रीचर इतना खतरनाक है कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। वह उनके बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। हेलो क्रीचर दिन के समय कभी बाहर नहीं आता, लेकिन वह छिपकर हमेशा सब पर नजर रखता है। रात होते ही वह बाहर आता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। अफसर आगे बताता है कि कोलम इसी कारण तुम लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा है। वह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ था वही तुम्हारे बेटे के साथ भी हो। जहाँ तक खिड़की टूटने की बात है, तुम्हारा घर घने जंगल के बीच में मौजूद है। हो सकता है किसी जंगली जानवर ने आकर तुम्हारी खिड़की तोड़ दी हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ रहना ही है तो घर को अच्छी तरह से बंद कर लो ताकि कोई जानवर अंदर आकर हमला न कर सके। तभी क्लेयर को याद आता है कि जब वे पहली बार इस घर में आए थे तब खिड़कियां लोहे की जालियों से बंद थीं, लेकिन वे देखने में अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए क्लेयर ने उन्हें हटा दिया था। एडम को अब भी लगता है कि ये सब कोलम का ही किया हुआ है, इसलिए वह घर से बाहर निकलकर टूटी हुई खिड़की की तस्वीरें लेने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अचानक उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। एडम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। एडम आसपास की तस्वीरें लेना जारी रखता है। तभी कैमरा फ्लैश जलने पर दिखाई देता है कि वहाँ सच में एक अजीब और खतरनाक क्रीचर बैठा हुआ है। इसी बीच एडम का कुत्ता स्टोर रूम की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। यह देखकर एडम को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई मौजूद है। एडम देखने के लिए स्टोर रूम की ओर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। अगली सुबह एडम अपने बेटे को साथ लेकर बाजार जा रहा होता है।
लेकिन बाजार के स्थानीय लोग एडम को बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। एडम बाजार पहुंचकर नई खिड़की खरीदने जाता है, लेकिन दुकान का मालिक एडम से कहता है कि इस तरह की सामान्य खिड़की खरीदने का कोई फायदा नहीं है। आपको वहां लोहे की खिड़की लगानी चाहिए ताकि कोई उसे तोड़ ना सके। एडम दुकानदार की बात को अनदेखा करता है। वह खिड़की ठीक करने का सामान लेकर घर की ओर निकल जाता है। उनका घर जंगल के ठीक बीच में होने के कारण पूरी सड़क बिल्कुल सुनसान होती है। रास्ते के बीच में अचानक एडम की गाड़ी बंद हो जाती है। एडम बहुत परेशान हो जाता है। इसी चिंता के बीच जब वह गाड़ी का बोनेट खोलता है तब उसे वहाँ वही काला तरल पदार्थ दिखाई देता है। एडम चारों ओर देखता है, लेकिन मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। अब वह गाड़ी ठीक करने के लिए टूल बॉक्स निकालता है, तभी पीछे से कोई उसे जोर से धक्का देता है। वह उसे गाड़ी के पीछे मौजूद डिक्की के अंदर बंद कर देता है। एडम का बेटा गाड़ी के अंदर बैठकर रो रहा होता है। एडम डिक्की के अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि बाहर कोई गाड़ी की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एडम डिक्की से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी एडम वहां से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे रात होने लगती है। दूसरी ओर क्लेयर घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे अपने बेटे के कपड़ों पर वही काला तरल पदार्थ दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद उनका कुत्ता अपने शरीर पर लगाकर इसे घर के अंदर ले आया होगा, इसीलिए वह इस बात को अनदेखा कर देती है। तभी पीछे से कोलम आकर क्लेयर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। क्लेयर कहती है, ठीक है, जब मेरे पति घर लौटेंगे तो मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी, आप उन्हीं से बात कर लेना। कोलम वहाँ एक किताब रखकर चला जाता है। तब तक एडम किसी तरह गाड़ी की सीटों को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है। वहाँ उसका बेटा अब भी रो रहा होता है। एडम अपने बेटे को गोद में लेकर सीने से लगा लेता है। तब तक वह अजीब जीव भी वहाँ से जा चुका होता है। एडम जल्दी से गाड़ी के बाहर आता है। वह देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी पर बहुत बुरी तरह से खरोंचें लगा दी हैं। अब एडम घर की ओर दौड़ने लगता है, क्योंकि घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर होता है। घर लौटकर एडम सारी घटना क्लेयर को बताता है। अब एडम भी लोगों की बातों पर विश्वास करने लगा था। एडम अपनी बंदूक हाथ में उठा लेता है। तभी घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अचानक चारों ओर से उन क्रीचर्स के अजीब और तेज आवाज में गरजने की आवाज आने लगती है। एडम को शक होता है कि शायद ये कोलम का काम है, इसलिए वह चिल्लाकर कहता है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन दरवाजे के सामने अब भी कोई मौजूद होता है, इसलिए एडम दरवाजे की ओर गोली चला देता है। लेकिन बाद में बाहर जाकर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं मिलता। क्लेयर तब एडम को कोलम की दी हुई किताब दिखाती है। एडम जब किताब खोलता है तब देखता है कि उसमें अलौकिक और पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। अब एडम को विश्वास हो जाता है कि जंगल में सच में कुछ ऐसा मौजूद है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। एडम क्लेयर से कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन हमारी गाड़ी जंगल में खड़ी है, हमें किसी भी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचना होगा। अब वे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक साथ लेते हैं। वे जंगल से बाहर निकलने के लिए गाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। तभी स्टोर रूम में उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। एडम धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर जाता है। वहाँ उसे अपना कुत्ता दिखाई देता है। कुत्ते की एक आंख बहुत ज्यादा लाल हो चुकी होती है। एडम को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह कुत्ते को साथ लेकर अपने परिवार के साथ गाड़ी की ओर दौड़ता है। जब वे गाड़ी के पास पहुंचते हैं तब कुत्ता कुछ दूरी पर अचानक रुक जाता है। वह एक परछाई को देखकर डर रहा होता है। तभी कुत्ता उस परछाई के पीछे जंगल की ओर दौड़ जाता है। एडम भी कुत्ते के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन क्लेयर उसे रोक देती है। कुछ देर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन अचानक उसकी दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वे समझ जाते हैं कि क्रीचर आसपास ही मौजूद है, उसने उनके कुत्ते को मार दिया है। अब क्लेयर जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। एडम गाड़ी ठीक करने के लिए बोनेट खोलता है। तब तक काला तरल पदार्थ और ज्यादा फैल चुका होता है। बहुत समय बीतने के कारण वह तरल पदार्थ सूख भी चुका होता है। एडम उसे वहां से साफ करना शुरू करता है। इसी दौरान क्लेयर जब पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पीछे बहुत सारी काली परछाइयां दिखाई देती हैं। क्लेयर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी की हेडलाइट जलते ही क्लेयर को सामने बहुत सारे क्रीचर्स दिखाई देते हैं। वे क्रीचर्स देखने में बेहद हिंसक लग रहे होते हैं। वे उन्हें मारने के लिए ही वहां आए होते हैं। एडम भी दौड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है। क्लेयर तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही अचानक गाड़ी के सामने एक छोटी लड़की आ जाती है। लड़की को बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। गाड़ी एक गड्ढे में जाकर फंस जाती है, जहां से उसे बाहर निकालना असंभव होता है। दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं। वे अपने बेटे को गोद में लेकर दोबारा जंगल वाले घर की ओर लौट आते हैं। घर लौटकर उन्हें समझ आता है कि कोलम बिल्कुल सच कह रहा था। जंगल में ऐसे क्रीचर्स मौजूद हैं जो केवल रात के समय हमला करते हैं। तभी वे क्रीचर्स घर के बाहर भी आ जाते हैं। एडम धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। वह दरवाजे के छेद से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक क्रीचर उस छेद से एडम की आंख पर हमला कर देता है। एडम की आंख बुरी तरह घायल हो जाती है। एडम अपनी पत्नी और बेटे को ऊपर वाले कमरे में छिपा देता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह सुबह होने तक अपने परिवार को इन क्रीचर्स से बचाना था। लेकिन सुबह होने में अभी बहुत समय बाकी था। एडम को किसी भी तरह घर की लाइटें जलानी थीं।
एडम फैसला करता है कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना घर का जनरेटर चालू करेगा, इसलिए वह धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर एक क्रीचर क्लेयर के कमरे में पहुंच जाता है। वह क्लेयर पर हमला करने वाला होता है। तभी एडम बाहर मौजूद जनरेटर को चालू कर देता है। जनरेटर चालू होते ही घर की सारी लाइटें जल उठती हैं। सभी क्रीचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तब तक एडम के शरीर में भी अजीब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एडम बहुत बेचैन होने लगता है। उसके हाथ पर वही काला तरल पदार्थ लगा होता है। उसकी आंख में तेज जलन हो रही होती है। जब एडम आईने के सामने जाकर खड़ा होता है तब उसे सारी बात समझ आती है। जब क्रीचर ने उसकी आंख पर हमला किया था तब उसने एडम की आंख के अंदर वह जहरीला तरल पदार्थ डाल दिया था। अब उस तरल पदार्थ के इन्फेक्शन के कारण एडम भी धीरे धीरे हेलो क्रीचर में बदलने लगता है। उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। इसके बाद एडम अपनी पत्नी और बेटे के पास जाता है। वे दोनों मिलकर खिड़कियों को दोबारा लोहे की छड़ों से बंद करना शुरू करते हैं ताकि कोई भी क्रीचर दोबारा हमला न कर सके। लेकिन समस्या ये होती है कि एक क्रीचर पहले ही उनके कमरे में घुस चुका होता है। वह क्रीचर उनके बच्चे को उठाकर ऊपर छत पर चला जाता है। एडम अपने बच्चे को बचाने के लिए क्रीचर के पीछे जाता है, लेकिन क्रीचर उल्टा एडम पर हमला कर देता है। एडम नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तब तक क्रीचर उनके बच्चे को लेकर जंगल में भाग जाता है। क्लेयर अपने बच्चे को बचाने के लिए क्रीचर के पीछे जंगल की ओर दौड़ती है। उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी पास की एक नदी में उसे अपना बच्चा पानी के बहाव में बहता हुआ दिखाई देता है। क्लेयर बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा देती है। वह किसी तरह बच्चे को बचाकर घर ले आती है। घर लौटकर क्लेयर बच्चे को एडम के हाथों में देते हुए कहती है, इसके कपड़े बदल दो, गीले कपड़ों के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जब एडम बच्चे को गोद में लेता है तब वह एकदम चुप हो जाता है। एडम क्लेयर से कहता है, ये हमारा बच्चा नहीं है। क्लेयर को एडम की बात पर विश्वास नहीं होता। एडम बच्चे के सामने लोहे की एक कील रखता है। वो कहता है, अपना असली रूप दिखा, वरना मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। क्लेयर को लगता है कि एडम भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए वह ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रहा है। वह जल्दी से एडम को पीछे की ओर धक्का देकर हटा देती है। इसी दौरान वह बच्चा अपना असली रूप दिखा देता है, लेकिन क्रीचर का यह रूप केवल एडम को ही दिखाई दे रहा होता है। हेलो इन्फेक्शन के कारण वह अपनी प्रजाति के क्रीचर्स को पहचान पा रहा होता है। क्लेयर को डर होता है कि एडम बच्चे को मार देगा, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए एडम पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद वह बच्चे को गोद में लेकर कोलम के घर की ओर दौड़ती है। क्लेयर जोर जोर से कोलम का दरवाजा पीटने लगती है। तभी कोलम अपनी बंदूक तानकर उनके सामने आता है, क्योंकि कोलम जानता था कि इन दोनों में से कोई न कोई जरूर इन्फेक्टेड हो चुका है। दूसरी ओर एडम भी अब तक पूरी तरह से हेलो क्रीचर में बदल चुका होता है। उसका शरीर पूरी तरह बदल जाता है। हेलो वायरस के हमले के बावजूद एडम अपने दिल और दिमाग पर काबू रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे अपने असली बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एडम आग से एक मशाल बनाता है। वह जंगल के अंदर मौजूद क्रीचर्स की गुफा में चला जाता है। वहाँ कोलम की खोई हुई बेटी भी मौजूद होती है। वह अब पूरी तरह से हेलो क्रीचर बन चुकी होती है। उसकी गोद में एडम का असली बेटा होता है। एडम उससे अपना बेटा वापस मांगता है, लेकिन वह बच्चे को वापस देने के लिए तैयार नहीं होती। सभी हेलो क्रीचर्स मिलकर एडम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम के हाथ में आग की मशाल होती है, इसीलिए वे उसके पास आने से डर रहे होते हैं। हेलो वायरस अभी एडम के पूरे शरीर में नहीं फैला था, इसीलिए एडम आग से नहीं डर रहा होता। दूसरी ओर कोलम क्लेयर को अपने घर के अंदर आने से मना कर देता है, इसलिए क्लेयर मजबूर होकर दोबारा जंगल की ओर दौड़ने लगती है। उसके चारों ओर बहुत सारे क्रीचर्स मौजूद होते हैं। क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक कैमरा होता है। वह कैमरा फ्लैश जलाकर क्रीचर्स को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरने के कारण क्लेयर का कैमरा बंद हो जाता है। अब क्रीचर उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एडम अपने असली बेटे को गोद में लेकर वहां पहुंच जाता है। एडम क्लेयर से कहता है, तुम्हारी गोद में मौजूद बच्चा हमारा बच्चा नहीं है। ये हेलो क्रीचर्स की एक चाल है। वे हमारे असली बच्चे को हमसे छीनना चाहते हैं। लेकिन क्लेयर को एडम की बात सच नहीं लगती, इसलिए वह अपनी गोद का बच्चा उसे देने से मना कर देती है। एडम किसी तरह क्लेयर को अपनी बात पर विश्वास दिलाता है, लेकिन तभी एक क्रीचर आकर क्लेयर पर हमला करने की कोशिश करता है। एडम उस क्रीचर से लड़ता है, वह उसे मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेयर अपने असली बच्चे को लेकर वहां से दौड़कर भागती है। बहुत सारे क्रीचर्स अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक सुबह होने लगती है। सुबह की रोशनी फैलते ही सभी क्रीचर्स अपने गड्ढों के अंदर वापस जाने लगते हैं। तब तक एडम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि सुबह होते ही वह अपनी आखिरी सांस लेता है। क्लेयर ने जिस बच्चे को नदी से निकाला था वह असल में एक हेलो क्रीचर था। सुबह की रोशनी पड़ते ही वह जलने लगता है। वह जलकर एक कंकाल में बदल जाता है। क्लेयर दोबारा अपने घर वापस आती है। वह अपने पति के लिए फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए अब उसे हिम्मत रखनी ही होगी। इसलिए रात होने से पहले वह हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। उन पेड़ों पर भी वही काला तरल पदार्थ लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि जब यह तरल पदार्थ जंगल से बाहर जाएगा तब सामान्य लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
इसके कारण बहुत सारे लोग हेलो क्रीचर्स में बदल जाएंगे। इसी रहस्यमय और डरावने संदेश के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की यह कहानी आपको कैसी लगी।